हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में कि हम किस तरीके से डेटाबेस की कनेक्टिविटी करते हैं एमएस एक्सेस को यूज़ कर। डेटाबेस कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो अ डेटाबेस कनेक्शन इज़ अ फैसिलिटी दैट अलाउज विजुअल बेसिक इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस सर्वर। यानी कि डेटाबेस कनेक्शन जो होता है वह एक सर्विस यानी कि फैसिलिटी होती है जो कि अलाउ करती है यूज़र को कि वह विजुअल बेसिक का जो इंटरफेस है उससे वह कम्युनिकेट करे अनदर सर्वर। यानी कि हम जिस पर वर्क कर रहे हैं, जिसके साथ हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी होनी है, वह डेटाबेस सर्वर के साथ जो विजुअल बेसिक का इंटरफेस है वह हमारा कम्युनिकेट करे, वेदर ऑन द सेम मशीन और नॉट। अगर यह दोनों कनेक्टिविटी है ये एक सेम मशीन पर भी पॉसिबल हैं और सेम मशीन पर भी मतलब यह जो कम्युनिकेशन है यह सेम मशीन पर भी हो सकता है और सेपरेट मशीन्स पर भी हो सकता है। अ कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड कमांड एंड रिसीव आंसर्स। यह कनेक्शन जो होता है इसकी हेल्प से हम कमांड्स को सेंड भी कर सकते हैं और उसका रिप्लाई जो मिलता है उसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे एमएस एक्सेस को विजुअल बेसिक के साथ कनेक्ट करने के, जिसकी हेल्प से हम अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करते हैं। तो हाउ द एमएस एक्सेस डेटाबेस ऐड टू विजुअल बेसिक, कि किस तरीके से हम जो अपना एमएस एक्सेस है डेटाबेस है उसको हम किस तरीके से विजुअल बेसिक से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ओपन एमएस एक्सेस 2007। ओपन एमएस एक्सेस 2007। आप अगर एसक्यूएल आपने पढ़ा है तो आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो कि हमारी डेटाबेस क्वेरीज़ के लिए इस्तेमाल होती है वो जनरली हम क्या है ओरेकल पे करते हैं, माईएसक्यूएल पे करते हैं, माईएसक्यूएल पे करते हैं या एमएस एक्सेस पर करते हैं। यानी कि एमएस एक्सेस इज़ ऑल्सो यूज फॉर द डेटाबेस ऑपरेशंस। देन उसके बाद जब हम फर्स्टली अपना एमएस एक्सेस को ओपन कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन न्यू बटन। हम क्या करते हैं, न्यू बटन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा डेटा पाथ का ऑप्शन होता है हम उसको चूज़ करते हैं, यानी कि सेलेक्ट करते हैं व्हेन वी सेव द डेटाबेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटाबेस को सेव कर देते हैं। यानी कि हम जो पाथ पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, देखें आप कि चूज़ द पाथ, यहाँ पर क्या है कि इन ड्राइव डी जो हम डेटा बना रहे हैं, इन ड्राइव डी data1.mdb data1.mdb और देन प्रेस ओके बटन। हम क्या है उसका पाथ हमने लिख दिया, देन उसके बाद हमने ओके बटन को प्रेस किया, देन क्रिएट और देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन। उसके बाद हम क्रिएट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जब हम क्रिएट बटन पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास राइट साइड में क्या होता है, टेबल 1 टेबल नाम से एक ऑप्शन आ जाता है। हम उस ऑप्शन पर जब राइट क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है डिज़ाइन व्यू का। डिज़ाइन व्यू के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं, यानी कि फर्स्टली हमें क्या करना है, टेबल जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, देन हम क्लिक करेंगे फिर डिज़ाइन व्यू पर। डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ आता है वहाँ पर कि सेव एज टेबल 1, यानी कि आप जो अपना टेबल जो बना रहे हैं वह आप टेबल 1 नाम से सेव कर रहे हैं। जब आप उस पर ओके प्रेस कर देते हैं तो वह आपकी टेबल 1 नाम से आपकी जो डेटा है वो आपका सेव हो जाता है। ठीक, अब आप यहाँ देखें, यहाँ आपका दे रखा है टेबल 1 नाम से, हमने जो टेबल बनाई थी वो यहाँ पर टेबल 1 नाम से आ गई है। अब आप देखें यहाँ पर हमने 2 कॉलम्स लिए हैं, फील्ड नेम देन डेटा टाइप। फील्ड नेम में क्या होगा, हमारा जो फील्ड्स के नेम होंगे, जैसे कि रोल नंबर है, हमारा स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं। दीज आर द फील्ड नेम। ठीक, और डेटा टाइप में क्या है कि हम जो डेटा ले रहे हैं वो हमारा उसका डेटा का क्या टाइप होगा, यानी कि वह डेटा हमारा किस टाइप का होगा। जैसे कि फील्ड में हमारा रोल नंबर है, रोल नंबर हमारा नंबर टाइप में होगा, स्टूडेंट का नेम जो है वो टेक्स्ट टाइप में होगा, देन स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो भी हमारे नंबर टाइप में होंगे।
देन उसके बाद क्या करेंगे, हम डबल क्लिक ऑन टेबल 1 टेबल, ठीक है। हम डबल क्लिक करेंगे उस पर तो हमारा सेव का ऑप्शन आ जाएगा, हम सेव के ऑप्शन पर फिर क्लिक करेंगे। देन ओपन विजुअल बेसिक, हमारा MS एक्सेस पे इतना वर्क हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, विजुअल बेसिक ओपन कर लेते हैं। और विजुअल बेसिक ओपन करने के बाद हमारे पास जब फॉर्म आता है तो हम उस फॉर्म पर MS एक्सेस में टेबल 1 में दी हुई फील्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना डेटा डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पर अपना डेटा डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमने फील्ड्स ली थी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स। अब हम यहाँ सेम क्या कर रहे हैं, हमने रोल नंबर नाम से लेबल ले लिया, एक स्टूडेंट नेम नाम से लेबल ले लिया, एक स्टूडेंट मार्क्स नाम से लेबल ले लिया, ठीक। अब हम उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके हमने वहाँ से लेवल चेंज कर दिया। लेवल चेंज करने के बाद हमने क्या करा, रोल नंबर, फर्स्ट में रोल नंबर डाल दिया, देन सेकेंड में स्टूडेंट नेम, देन नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट मार्क्स। और हमने 3 टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, यानी कि। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 कमांड बटन। 4 कमांड बटन ले लिए हमने ऐड, अपडेट, सेव, डिलीट के नाम से, ऐड, अपडेट, सेव, डिलीट के नाम से। अब आप देख रहे होंगे ये नीचे जो ADO/DC नाम से जो दे रखा है, यह आपका ADO/DC कंट्रोल होता है। देन बराबर में जो आपका दे रखा है ये आपका ग्रिड कंट्रोल होता है। ADO/DC जो होता है ये हम जनरली जो यूज़ करते हैं वह डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और डेटाबेस कनेक्शन की हेल्प से जो डेटा हमें फैच होकर मिलता है वह हम इन द फॉर्म्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स ग्रिड कंट्रोल में डिस्प्ले कराते हैं, ग्रिड कंट्रोल में डिस्प्ले कराते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपके ग्रिड कंट्रोल में हमने डेटा को डिस्प्ले करा दिया। अब आप देखें कि हम जो ADO/DC है या डेटा ग्रिड कंट्रोल है, इसको हम इनेबल किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट राइट क्लिक ऑन टूल बॉक्स, हम क्या करते हैं, टूल बॉक्स पर राइट क्लिक करते हैं। देन टूल बॉक्स पर राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द कंपोनेंट ऑप्शन। कंपोनेंट ऑप्शन जो होता है हमारे पास, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। देन क्लिक ऑन कंट्रोल टैब, फिर हम उसके बाद कंट्रोल टैब हमारे अपर लेफ्ट पोर्शन में दे रखा होता है। देन हम जैसे ही कंट्रोल टैब पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल टैब पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होती है। विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार वी कैन मूव अप एंड डाउन। वहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ADO डेटा कंट्रोल 6.0 OLEDB एंड अनदर एक कंट्रोल और ऐड करते हैं, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड कंट्रोल 6.0 OLEDB, ठीक। उसके बाद हम अप्लाई एंड ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये टूल बॉक्स जो है वह हमारे ये कंट्रोल जो है वो हमारे टूल बॉक्स में ऐड हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इन्हें ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं अपने फॉर्म पर। ड्रैग करके हम इसको ड्रॉप करते हैं अपने फॉर्म पर। देन हमारे फॉर्म पर यह भी अवेलेबल हो जाता है। देन राइट क्लिक ऑन ADO/DC कंट्रोल प्रॉपर्टी, फिर हम क्या करते हैं, ADO/DC जो हमारी कंट्रोल प्रॉपर्टी है इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। एंड सेट जनरल टैब इज इक्वल्स टू बिल्ड कनेक्शन, फिर हम क्या करते हैं, इसकी हम जनरल प्रॉपर्टीज़ में जाकर जब हमारा जनरल टैब दे रखा होता है उस पर हम जाकर सेलेक्ट करते हैं बिल्ड कनेक्शन। बिल्ड कनेक्शन के बाद जैसे ही हम अपना को सेलेक्ट करते हैं, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 12.0 डेटाबेस इंजन OLEDB प्रॉपर्टी, यह भी प्रॉपर्टी हम इनेबल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ चेकबॉक्स। देन हम नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, नेक्स्ट का बटन हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा लिखा हुआ आता है कनेक्शन सेट द पाथ, कनेक्शन सेट द पाथ, यानी कि हम यहाँ पर बिल्ड कनेक्शन करा है तो हमें कनेक्शन के लिए पाथ को जो है वह सेट करना पड़ेगा। डेटा सोर्स का हमारे पास ऑप्शन दे रखा होता है, तो डेटा सोर्स के ऑप्शंस पर हमने देखा था कि वहाँ पर हमने D ड्राइव में data1.mdb नाम से अपनी एक फ़ाइल क्रिएट की थी, तो वही पाथ हम सेम यहाँ पर दे देंगे कि D ड्राइव में हमारा data1.mdb नाम से फ़ाइल है। देन टेस्ट कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा होता है, हम टेस्ट कनेक्शन के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगर हमारा प्रॉपर वर्किंग से अगर स्टेप बाय स्टेप हमने ठीक फॉलो किए होंगे तो और हमारा अगर
प्रोसेस राइट है तो वहाँ पर लिख कर आ जाता है टेक्स्ट कनेक्शन सक्सीडेड, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। और देन हम जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है गो ऑन रिकॉर्ड सोर्स ऑप्शन कमांड टाइप। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, गो ऑन रिकॉर्ड सोर्स ऑप्शन पर जाकर हम कमांड टाइम पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। और हम कमांड टाइम पर जैसे ही क्लिक करते हैं और वहाँ पर जाके हम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारा ऐड CMD टाइप टैब होता है, एंड क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। और उसके बाद हम अप्लाई एंड ओके बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक, अप्लाई एंड ओके बटन पर हम क्लिक करते हैं। अब यह क्या हो गया, ये तो हमने अब तक ये था अपना डेटाबेस की कनेक्टिविटी को हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अब हम ये टोटल डेटाबेस कनेक्टिविटी से जो डेटा फैच करेंगे वो डेटा हम किस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा ग्रिड कंट्रोल। तो हम क्या करते हैं, डेटा ग्रिड कंट्रोल जो होता है हमारे पास कंट्रोल टूल बॉक्स की हेल्प से जो हमने ऐड करा था, उसमें हम क्या करते हैं, डेटा ग्रिड कंट्रोल पर जाकर राइट क्लिक करते हैं, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं। तो हम उसका डेटा सोर्स क्या होगा, अब क्या था, अभी हमने ऊपर ADODC में यानी कि जहाँ पर अभी हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी करी थी वहाँ हमने डेटा सोर्स पर क्या करा था कि डेटा सोर्स पर जाकर हमने जहाँ पर हमारी फाइल सेव थी D ड्राइव में, हमने उसका टोटल पाथ डिफाइन कर दिया था। बट विद द हेल्प ऑफ हेल्प ऑफ डेटा सोर्स इन ग्रिड कंट्रोल हम क्या करेंगे, ADODC का पाथ देंगे यानी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी का पाथ देंगे जिसके थ्रू हम डेटा को फैच कर रहे हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे MS एक्सेस डाटा शो इन डेटा ग्रिड कंट्रोल, यानी कि MS एक्सेस में हमने जो भी डेटा अपना बनाया था वह डेटा हमारा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि ADODC की हेल्प से हमने क्या करा, डेटाबेस की कनेक्टिविटी को विद द हेल्प ऑफ पाथ, यानी कि जो पाथ हमने MS एक्सेस में बनाया था विद द हेल्प ऑफ पाथ हमने यहाँ पर अपना एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। देन हमने यहाँ पर क्या करा, डेटा सोर्स हमारा जो है डेटा ग्रिड कंट्रोल में उसमें हमने ADODC को अपना डेटा सोर्स रखा, जिसकी हेल्प से इसने जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है वो कनेक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम डिस्प्ले हो जाए। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।